Hey guys, so this is the आंसर राइटिंग चेकिंग अगेन. सो बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है. पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. द क्वेश्चन क्लियरली राइट्स दैट हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रीस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स एंड टूरिज्म. मतलब हमारे माउंटेन इकोसिस्टम जो है वो कोई भी नया डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स और टूरिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट से कैसे उसको रीस्टोर कर सकते हैं. राइट. तो देखो क्वेश्चन को पहले हम लोग को समझना पड़ेगा, है ना. ऑफ कोर्स आई विल एनालाइज द क्वेश्चन, बट फॉर दोज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वेरी क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले तो आपको क्वेश्चन को आराम से डिकोड करना पड़ेगा दैट ये क्वेश्चन पूछा क्या गया है. देखो इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए बहुत ध्यान से टू द लाइन पढ़िए क्वेश्चन को. हाउ कैन माउंटेन इकोसिस्टम, मतलब हमारा जो माउंटेन इन जनरल, मतलब सिर्फ हिमालयाज नहीं बोल रहा है, माउंटेन में सारे माउंटेन्स आ जा रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स भी आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है. तो इन जनरल माउंटेन इकोसिस्टम को हम लोग कैसे रीस्टोर कर सके फ्रॉम द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव एंड टूरिज्म. मतलब क्या यहाँ पे ऐसा कहीं पर आपको लग रहा है दैट बोला गया है दैट माउंटेन इकोसिस्टम में हम लोग डेवलपमेंटल इनिशिएटिव करें ही ना? नो, ऐसा तो नहीं बोला गया. ऐसा बोला गया क्या माउंटेन इकोसिस्टम में टूरिज्म को बंद कर दो? नहीं, ऐसा भी नहीं बोला गया. इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं दैट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होने दो, मना नहीं कर रहे हैं. टूरिज्म को भी बढ़ने दो, मना नहीं किया जा रहा है. पर ये सब होने के कारण तो हम लोग को पता है ना दैट कहीं पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता है इन्वायरमेंट में. अगर हुआ तो उससे हम माउंटेन इकोसिस्टम को कैसे रीस्टोर कर सके, इसको आपको डिस्कस करने के लिए बोला गया. 15 नंबर का क्वेश्चन है. जब 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आंसर भी वैसा ही लिखना पड़ेगा. चलो, जिन्होंने ये आंसर को लिखा है पहले उनके आंसर की क्वालिटी को देखिए. शी वॉज अवर वन ऑफ द अर्लियर स्टूडेंट्स, है ना, एंड एक्स स्टूडेंट्स, एंड द आंसर इज रिटन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वे, है ना. और आप लोगों को भी इस टाइप के आंसर से कुछ सीखना चाहिए. क्या सीखना चाहिए? देखो, इन्होंने सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में इन जनरल लिखा है दैट माउंटेन्स जो है हमारे टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया का अराउंड 30% कंटेन करता है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जिसमें माउंटेन्स में हिमालयाज भी आता है, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज. जी हाँ, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड. एंड इन्होंने डायग्राम भी बनाई. ओके, परफेक्ट. तो शुरुआत तो बहुत अच्छा है. राइट. बट अभी क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रीस्टोर्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव्स एंड टूरिज्म. राइट. तो इन्होंने सबसे पहले तो ये लिखा थ्रेट टू द माउंटेन इकोसिस्टम. एंड देखो इन्होंने अच्छे से आंसर को डिकोड करने की कोशिश की है. जो पहली बार देख रहे हो, अगेन जिनको आंसर राइटिंग ठीक से नहीं आता है वो चीजों को समझने की कोशिश करो. वाई दिस स्टूडेंट हैज रिटन दैट थ्रेट टू माउंटेन इकोसिस्टम क्या क्या है, क्यों लिखा है इन्होंने. क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दैट व्हाट आर द थ्रेट्स टू इकोसिस्टम? नहीं ना, डायरेक्टली तो नहीं पूछा है. बट इन्होंने लिखा क्यों है ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन का मतलब क्या है दैट जो माउंटेन्स में जो डेवलपमेंटल या फिर टूरिज्म एक्टिविटीज होती है उससे तो माउंटेन डिग्रेड हो रहा है, उसीलिए तो रिस्टोरेशन का बात किया जा रहा है ना. तो इसीलिए आपको उस एंगल को भी पकड़ना पड़ेगा दैट किस टाइप के डेवलपमेंटल और टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए माउंटेन का इकोसिस्टम हमारा डिग्रेड कर रहा है. राइट. तो इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब जो दुखता हुआ नर्व्स है ना उसको पकड़ा है इन्होंने क्वेश्चन का. राइट. और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है डेवलपमेंटल इनिशिएटिव जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, माइनिंग, एक्सपेंशन, हाईवे एक्सपेंशन, 4 धाम. वेरी गुड, है ना, क्योंकि ये करंट अफेयर में भी था, है ना. अच्छा, दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल ड्यू टू ओवर एंड अनरेगुलेटेड टूरिज्म. देखो अमेजिंग. क्या ये डायरेक्टली इन्होंने लिखा है क्या टूरिज्म? नहीं ना, इन्होंने बोला है दैट टूरिज्म के कारण जो, और वो भी क्या, अनरेगुलेटेड टूरिज्म. देखो बहुत जगह ऐसा टूरिज्म भी होता है जहां पे रेगुलेट किया जाता है टूरिज्म को. राइट. बट कुछ कुछ जगह अनरेगुलेटेड टूरिज्म के कारण क्या हो जाता है ना, हम लोग प्रॉपरली वेस्ट को कहां पर डिस्पोज ऑफ करें वो चीज प्रॉपरली नहीं देखने को मिलता है ना. तो उसके कारण भी हो रहा है. ट्रैफिक जाम लीड्स टू एयर पॉल्यूशन. वेरी गुड. डिफॉरेस्टेशन, हाँ ठीक है, यहाँ पे अगर बोल सकते चलो ठीक है, अग्री. हाँ, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने पकड़ा है. राइट. कंसर्न को, है ना. और ऐसा मत समझना दैट क्वेश्चन में अगर ये नहीं पूछा गया तो इसके नंबर्स नहीं मिलते हैं. नो, क्योंकि देखो आपका अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो, मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हो जो क्वेश्चन के इन्विजिलेटर है. तो इन्विजिलेटर को फील होना चाहिए दैट इस बंदे ने क्वेश्चन को समझा है और उसके बाद क्वेश्चन को आंसर्स को लिख रहा है. राइट. एनीवेज, स्टेप्स टेकन टू रिस्टोर माउंटेन इकोसिस्टम, मतलब अभी इन्होंने मेनली क्रक्स पकड़ा है आंसर का.
सबसे पहला इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर अप्रेजल ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, ओके परफेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले आपको पहले मतलब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बतलाना चाहती है इस आंसर से दैट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और टूरिज्म करो मत, नहीं करो, बट कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करो तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करो, विच इज अमेजिंग पॉइंट, वेरी गुड। दूसरा, लैंड यूज प्लानिंग डेजिग्नेटेड द एरिया फॉर डेवलपमेंट एंड टूरिज्म। जी हाँ, लैंड यूज का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर लैंड का यूजेजेस किसके लिए प्रोमिनेंटली किया जा रहा है, क्या वहाँ पे फॉरेस्ट के लिए किया जा रहा है, क्या वहाँ पर कोई पैस्चर लैंड है, क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर माउंटेनियस रीजन्स देख लोगे, यस, वहाँ पे अगर हम लोग डेवलपमेंट टूरिज्म के लिए प्रॉपरली मतलब काइंड ऑफ सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए अगर डेजिग्नेट कर दे एरिया को, इसका मतलब क्या, हर एक एरिया को नहीं, एक सर्टेन एरियाज को ही अगर डेजिग्नेट कर दे तो अच्छा है, राइट। क्योंकि अगर सोचो आप ऐसा तो नहीं ना मुंह उठा के चले जाओगे कहीं पर भी बोल दो अच्छा भाई ये वाला रीजन को काट कर यहाँ पे रिजॉर्ट बना दो, ऐसा थोड़ा ना होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं ना जो क्या इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, बट जो इकोलॉजिकली लेस इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम उस रीजन में नेचुरल ब्यूटी है, तो उस रीजन को चुना जा सकता है फॉर सच काइंड ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, विच आई बिलीव इज अ वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट, इको टूरिज्म प्रमोशन इन अलाइंग विथ नेचर। अच्छा, अरे बाप रे, इतना शॉर्टकट मत मारिए, थोड़ा डिस्क्राइबली लिखे, इको टूरिज्म को प्रमोशन करना चाहिए। द एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, द वे मेघालय गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग देयर इको टूरिज्म, थोड़े मोड़े एग्जाम्पल्स लिख दीजिए, है ना। एग्जाम्पल्स लिखिएगा ना तो आपका क्या होगा ना, वैल्यू एडिशन होता है। मतलब क्या होता है दैट जो इन्विजिलेटर चेक कर रहा है ना उसको वो पता है क्या सोचता है दैट कहाँ से इसका नंबर काटूं, है ना। तो आपको ऐसा मौका ही नहीं देना है जिससे कि वो आपका नंबर काट सके। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो यार, आप कुछ भी, आप अगर लिख सकते हो ना दैट केरला गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग इको टूरिज्म इन वेस्टर्न घाट, तो भी सही था, वो कहीं पर भी एटलीस्ट लिख के आओ, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपीपी टू प्रोमोट कंजर्वेशन। देखो इतना शॉर्टकट मत लिखो, मुझे ना पता है, आपको ना पता है पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है, इन्विजिलेटर को नहीं पता है ना, देखो। और इसीलिए आप लोग को मेक श्योर करना चाहिए इस शॉर्टकट को लिखने से पहले एटलीस्ट एक बार उसका फुल फॉर्म लिखो, अदरवाइज यही सब एरियाज है जहाँ पे नंबर कट सकते हैं, ठीक है। क्लीन कोऑर्डिनेशन टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, वेरी गुड, अमेजिंग, बट लिखो ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो क्लियरली लिखने में क्या हो जा रहा है आपका, इतना शॉर्टकट मत मारिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट विथ लोकल कम्युनिटीज, यस, वेरी गुड, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी, इंडस्ट्री, मेन स्टेक। अच्छा, कभी भी अगर इस टाइप का बना रहा है ना तो इसको फिगर जो लिख रहे हैं ना इसको भी घेरा मार दीजिए, ठीक है। मेन स्टेक होल्डर्स फॉर कंजर्वेशन, वेरी गुड, कीस्टोन फाउंडेशन इनिशिएटिव, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा है। लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर जो हम लोग प्रमोशन करते हैं, क्योंकि तभी एक्चुअली चीज़ों को प्रमोशन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, नीलगिरी ताहार ऑफ वेस्टर्न घाट, अमेजिंग पॉइंट, वेरी गुड, है ना। देखो कितना डायमेंशंस इन्होंने लिखा है, राइट। सो जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस काइंड ऑफ आंसर्स इन योर आंसर्स शीट एज वेल, राइट। नेक्स्ट इज रेगुलर क्लीनलीनेस ड्राइव बाय म्यूनिसिपैलिटी, एनजीओज एंड एक्टिविस्ट, यस, दैट इज ऑल्सो गुड, है ना, दैट हम लोग को क्लीनलीनेस ड्राइव्स को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी तो टूरिज्म बढ़ेगा। अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन, अमेजिंग, बहुत अच्छा, है ना। मोर ओवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च इनिशिएटिव्स जैसे नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम टू प्रमोट, अमेजिंग, या वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, राइट। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द काइंड ऑफ आंसर दिस हैज बीन प्रेजेंटेड, आई वुड नॉट बी सरप्राइज दैट इफ शी इज गेटिंग, आई मीन दिस स्टूडेंट इज गेटिंग मोर देन एवरेज नंबर मार्क्स, बट लाइक अगर 15 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गिव हर around, yes, she is deserving, मतलब kind of answers, the kind of maturity that this person has shown, 9 to 10 number तो yes it is being deserving, which is very good number, क्योंकि toppers का देखो 50% मार्क्स ही लाते हैं, ठीक है। so on an average, right, so 50 to 54 to 55% मार्क्स, उसमें अगर out of 15 अगर आपको इतना नंबर आया है तो you have done an amazing job। और अगर आप भी ऐसा आंसर्स को मुझसे पर्सनली चेक करवाना चाहते हैं तो आप अपने आंसर्स को मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं। याद रखिएगा, भेजिएगा सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम में ही, और टेलीग्राम में जो मेरा आईडी है वो है Mr__ शुभोदीप, ठीक है। तो दिस इज द आईडी जिसमें आप अगर चाहे
तो आप मुझे पर्सनली अपने आंसर्स को भेज सकते हैं. आई विल मेक श्योर दैट शायद आज आपका करेक्ट मार्क्स चेक ना कर पाऊँ, बट हाँ, within few days I'll surely be checking it to you, right? Mr. Shubhodeep, ठीक है. This is the Telegram ID where you can send your PDF copy of answer, है ना. फोटो खींच के मत भेजना, PDF भेजना, PDF कॉपी, तभी मैं चेक कर पाऊंगा, तभी मैं इंश्योर कर पाऊंगा, ठीक है. एनीवेज, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा इनिशिएटिव, तो आप अपने दोस्तों के साथ इन एस्पेक्ट को शेयर कर सकते हैं. और अगर आप बहुत कुछ, आई होप दैट आपको इस टाइप के आंसर से बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है ना, तो आप भी अपना आंसर को चेक करवाइए, देखिए दैट आपका किस पोजीशन में अभी आप हो, राइट. सो आई विल श्योरली बी taking my time out to check your answers. So this was all about the discussion that we had for this session. I hope that this was a product session again. We'll meet in next session. Till then, bye bye, take care.